आप भी इस इंसान से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको ये रिश्ता एनी हाउ चाहिए, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक। आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आप हीलिंग कर लोगे, आप पूजा पाठ कर लोगे, व्रत रख लोगे, कुछ भी करोगे आप, मतलब आपको ये रिश्ता चाहिए। आपके लिए ऐसे ऑब्सेशन। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर दिल से आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। हम देखेंगे कि वो पर्सन आपसे दिल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना है आपको। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स और बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स से दिल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Okay. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. So, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। लिब्रा दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है, सजिटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बोल दिया राइट। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 2, कुछ लोग 11 हो सकता है, मास्टर नंबर है, ठीक है, 14, 1, 18 एंड 5। ओके, सो इनको ऐसा लगता है ना कि इनको अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देने होते हैं, ठीक है। मतलब इनको अपने ओवरऑल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। मतलब ये इंसान मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो लोगों को लगता है कि ये इंसान मैनिपुलेटिव है, झूठ बोलते हैं, सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं। तो इनको हमेशा अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है हमेशा इनको। बहुत सारे क्लैरिफिकेशन, अपने आप को हमेशा प्रूफ करो कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। ऐसी एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ की दिख रही है जहाँ पे इनको लोग बहुत जज करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको आप भी बहुत जज करते हैं या बहुत शक करते हैं आप, तो फिर इनको वो एक
ऐसा लगता है इनको कि जब मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करें या फिर मेरे साथ जस्टिस करें। जितना मैं एफ़र्ट लगा रही हूँ लगा रहा हूँ उतना एफ़र्ट इनको वापस चाहिए, या फिर जो ये चाह रहे हैं उसको आप समझो, उसके हिसाब से आप एक रिश्ते पे एफ़र्ट लगाओ। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जस्टिस नहीं होता है। अब ये इंसान अपने साइड से जस्टिस करते हैं चाहे नहीं करते हैं, इनको लगता है कि लोग इनके साथ अच्छा नहीं करते हैं, लोग हमेशा इनके साथ बुरा करते हैं। ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी है। इनको लगता है कि सारे लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर जितना एफ़र्ट ये किसी रिश्ते पे लगाते हैं उतना एफ़र्ट इनको सामने से नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो फिर वो लास्ट में ख़राब हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई रिश्ता शुरुआत बहुत अच्छा होता है, लेकिन लास्ट होते होते वो रिश्ता एकदम से बिगड़ जाता है, या इनको बहुत ज़्यादा एलिगेशंस मिल जाते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ की, जहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी कुछ गलतियाँ होती हैं, इसलिए लोग इनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, तो ये इंसान उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर ये ऐसे रहना चाहते हैं कि कोई इनको ब्लेम ना करे किसी चीज़ के लिए, इनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे। ये इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये इंसान आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक क्लैरिटी चाहिए इनको कि आपके लाइफ में यही है कि आप किसी और के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ कनेक्शन चाहते हो। ये एक क्लैरिटी चाहते हैं इस चीज़ में। इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ है इस रिश्ते पे, और अगर इनकी साइड से थर्ड पार्टी है कोई, तो इनको आपके साथ एक अट्रैक्शन, एक बहुत इंटेंसिटी फील होती है, जिसके चलते ये इंसान आपको छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग सेपरेशन में हैं तो भी ये इंसान, मतलब इस चीज़ को लेकर अगर आप लड़े हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में इनके साइड से, और अगर इस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपके लिए बहुत इंटेंसिटी है इनके मन में, जिसके चलते ये इंसान भूल नहीं पा रहे हैं। अगर दूर भी है तो ये इंसान बहुत याद करते दिख रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको अकेलापन फील हो रहा है। कोई और है भी, अगर दोस्त यार के साथ अगर ये टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं, या कोई और भी है लाइफ में, तो इनको एक अकेलापन फील हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान इमोशनली एम्प्टी है, अंदर एक हम कहते हैं ना कि सुकून है, हम शांति से हैं, वैसे नहीं है ये इंसान। इंटेंशन क्या है इनकी? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी। इनको लगता है कि पता नहीं आप इनसे दूर हो, आप इनको मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो नहीं पता, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ऑक्सीजन हो। इनका आपसे दूर रहना या फिर आपके बिना रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये इंटेंशन है, और इनको ऐसा लगता है कि आपको भी ये इंसान ऐसे एडिक्टेड कर दे अपने आप से, ताकि आप भी कभी इनके बिना रह नहीं पाओ, ठीक है। रेस्टलेस हो जाओ, जब भी आप इनसे दूर हो तो आप रेस्टलेस हो जाओ। सो इनकी इंटेंशन मुझे ऐसे दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि ये आप इनके बिना एक अकेलापन फ़ील करें, इनके बिना आप दुखी रहें, आप एक होता है ना कि किसी के साथ आपका मन नहीं लगे। सो वो एडिक्टेड करना चाहते हैं आपको एक ऐसी एनर्जी, ताकि आप इनके बिना खुश नहीं रह पाओ, और जैसे ही इनसे दूर आप हो तो आप रेस्टलेस हो जाओ, ठीक है। ये इंसान के इंटेंशन मुझे ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब इनकी जो सिचुएशन है, इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे ये रेस्टलेस हो जा रहे हैं आपके बिना। इनको लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है इनके लाइफ में। सो एक रेस्टलेसनेस है इनके लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है, और ये सेम चीज़ आपके लिए चाहते हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं? आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप इतना बैलेंस कभी नहीं रहते थे इनके बिना। मतलब आप बहुत शांत हैं आप। पहले आप इतने पीस में नहीं रहते थे इनके बिना। जैसे ही सेपरेशन क्रिएट होता था तो आप रेस्टलेस हो जाते थे। बट अभी ये इंसान आपको रेस्टलेस नहीं देख रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि कोई खुशी आपकी लाइफ में है। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेट एन्जॉयमेंट फॉर मी। इनको भी ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ बात करना, आपके साथ रहना, इनके लिए वो खुशी है, वो प्लेजर है। और आपके लिए भी ऐसा ही था पहले कि इनके साथ रहना आपके लिए वो खुशी थी, हैप्पीनेस थी ये इंसान आपके लिए। बट अभी आप इनके बिना भी, इनसे दूर होके भी आप बड़े आराम से हो, पीस में हो, बैलेंस्ड हो। और ये कैसे हो रहा है? तो इसका जो सोर्स है वो कुछ और है। इनको लग रहा है कि आपको कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कोई कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ आप इनसे अलग कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। तो ये इंसान आपको बैलेंस देख के उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत बैलेंस्ड हैं अभी, तो ये इंसान उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप भी इस इंसान से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ये रिश्ता एनी हाउ चाहिए, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक। आप मैनिफेस्ट कर लोगे, आप हीलिंग कर लोगे, आप पूजा पाठ कर लोगे, व्रत रख लोगे, कुछ भी करोगे आप, मतलब आपको ये रिश्ता चाहिए। आपके लिए ऐसे ऑब्सेशन है ये इंसान, और ये इंसान यही चाहते हैं।
इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ इस इंसान से, इतने एडिक्टेड हो जाओ इस इंसान से कि आप इनके बिना रह नहीं पाओ, ठीक है। पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। आपकी एनर्जी ऐसी है, भाई मैंने तुमसे प्यार कर लिया, मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा ही करूँगी। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, मतलब आपको, आप एडिक्टेड हो, आप ऑब्सेस्ड हो इस इंसान से, तो आप कुछ भी करोगे इस इंसान के लिए। अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। सो कोई आपको कह रहा है कि ये स्पेल वर्क कर लो, वो कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, ये व्रत रख लो, आप सब कुछ करोगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऐसा हो सकता है कि आपके साइड से या फिर इस इंसान के साइड से कोई एक थर्ड पार्टी है जिसके चलते आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया। अब ये थर्ड पार्टी मुझे कोई क्रश दिख रहा है, या तो इनके साइड से या फिर आपके साइड से किसी एक पर्सन को लेके डाउट और उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना और उसके बाद सेपरेशन आना, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। ये हो सकता है कि इल्यूजन हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ यहाँ ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आउटकम में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। और ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहिए तो ज़रूर। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, माय गुडनेस। ये इंसान बात करना चाहते हैं, बहुत लोगों की बात बहुत जल्दी होती दिख रही है मुझे, ठीक है। आज से लेके 8 दिन के अंदर बहुत लोगों की बातचीत होती दिख रही है, बहुत लोगों के लिए 15 डेज मैक्सिमम। ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, कनेक्ट करना चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। अब अपने आप को ये इंसान और ज़्यादा कि मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर किया है, इस रिश्ते को आपने भी सरेंडर किया, क्योंकि आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को आपने सरेंडर किया है, आपने ईश्वर पे छोड़ दिया ये रिश्ता, और ये इंसान भी इस रिश्ते को ईश्वर पे छोड़ेंगे। जहाँ अगर ईश्वर चाहे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप दोनों के मन में चीज़ें सही होंगी, हील होंगी सिचुएशन, और आप लोग फिर से मिलोगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। हालांकि एक न्यू बिगनिंग इनको चाहिए ज़रूर, लेकिन ये और ज़्यादा अपने आप को सही साबित करने के लिए और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, इनको लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैंने जो भी किया वो सही किया, या फिर झूठ मूठ का आप डाउट कर रहे हो, या फिर ये इंसान झूठ मूठ का डाउट कर रहे हैं। और इनको लगता है कि न्यू बिगनिंग के लिए अब, या फिर रिकन्सिलेशन के लिए अब, अगर ये इंसान कोई क्लैरिफिकेशन आपसे चाहेंगे तो आप नहीं दोगे इनको, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी आपकी साइड से या फिर थर्ड पार्टी इनकी साइड से, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन भी हो सकता है। हो सकता है कि वो सिर्फ चीज़ें एक थॉट ही है, रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आई हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनके साइड से आई है तो आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे, जो कि देना नहीं चाहते हैं। और आपके साइड से अगर आई है तो ये इंसान जब पूछेंगे आपसे तो आप क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हाइरोफेंट की एनर्जी है, थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी ये इंसान चाहते ज़रूर है आपसे। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब सेपरेशन जब आता है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और बातचीत जब बंद होती है, तो ये इंसान भी हर्ट होते हैं और आप भी हर्ट होते हो। सो एक डीपली हर्ट, एक अंदर एक तकलीफ, एक पेन लेके ही आप लोग जी रहे हो ज़िंदगी। सो ये इंसान चाहते नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि एक इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूर आए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। तो कुछ ऐसा, या तो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कुछ है ऐसा जो कि इनको लगा कि आप बहुत ज़बरदस्त इनको हर्ट किए हो। या तो ये इंसान आपसे बात करने के लिए आपने बात नहीं किया, तो इनको वो डाउट हो गया कि कोई सोर्स है आपका जिसके चलते आप इनसे दूर हो पा रहे हो, ठीक है। जो कि पहले नहीं हो पा रहे थे, अब इजीली आप हो पा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो। हालांकि आप इनसे ऑब्सेस जरूर हो, लेकिन जब ये देख रहे हैं आपको तो आप बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत जॉयफुल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हो, बैलेंस दिख रहे हो। तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये इंसान के लिए आप ऑक्सीजन है, तो आपके लिए भी कभी ये इंसान ऑक्सीजन थे और ऑब्सेस्ड थे आप इस इंसान से। अब ऐसा क्या हो गया जो आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो गया? सो वो एक डाउट इनके मन में आ रहा है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Keep the door open की एनर्जी है। Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. इनको ऐसा लग रहा है कि कोई डोर आपके लिए खुला है, एक आपने इनके लिए बंद कर दिया है, और कोई ऐसा डोर जो कि आपके लिए खुला है, इसलिए आप इनको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. दोनों के एनर्जी है ना अभी मैच नहीं कर रही है, दोनों आप लोग सेम पेज पे नहीं हो एनर्जी वाइज, ठीक है। You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon by yours.
या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन वाली है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेटिंग गो, इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू। कि एनर्जी आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, जहाँ पे कंफ्यूज्ड ही एक दूसरे से दूर हुए आप लोग, जहाँ आपको उन्होंने कंफर्ट नहीं किया, मतलब कन्फ्रंट भी नहीं किया और कंफर्ट भी नहीं किया, ठीक है। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, फिर उनके क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया और बातचीत बंद हो गई है। सो ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको दोबारा सोचना चाहिए, ऐसे लोगों का एक्सेस अपनी लाइफ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। इनको लगता है कि एकदम सामने बैठ के हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए, आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, और एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए आप लोग को, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। जो भी हो रहा है ना, इस जो सेपरेशन है ना, वो प्रिपरेशन पीरियड हम इसे कहते हैं। बहुत ग्रो करते हैं लोग सेपरेशन में, अपने आप को हील करते हैं, अपने सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने गलत किया और उसको सुधारते हैं, और नहीं सुधारते हैं तो फिर से सेपरेशन आता है। सो डिस्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, सेपरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आप लोग ग्रो करते हो। रिलेशनशिप इसलिए ही होता है, आपको ग्रो करने के लिए कुछ कुछ लोग आपके लाइफ में आते हैं, और ये ऑब्स्टिकल है। बहुत लोग की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, बस ये पर्सन मुझे चाहिए तो ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, कि मुझे कुछ सीखना नहीं। अगर आप ये कह रहे हो तो स्कूल में एडमिशन हो गया आपका, अब आप स्कूल जा रहे हो सीखने के लिए, तो आपको सीखना ही होगा, भले आप चाहो चाहे मत चाहो। सो कुछ लोग मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा है कि भाई मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे नई लेसन लर्न करना है, बस मुझे ये पर्सन चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ऐसा कैसे होगा पॉसिबल, बताइए। Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Whenever you are, be all there. प्रेजेंट में रहिए, बहुत पास्ट में भी नहीं और बहुत फ्यूचर में भी आपको नहीं रहना। क्या होगा आगे और क्यों ऐसा हुआ, इस चीज़ से बाहर निकले और प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में जो चीज़ ज़रूरी है, जो हीलिंग करनी है, क्षमा प्रार्थना करना है, कर्मा कॉट कट करना है, या जो ज़रूरी है करना, उसको कीजिए, ठीक है। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोल मेट फ्रॉम पास्ट लाइफ टाइम। तो हमने आज क्वेश्चन लिया था कि ये इंसान आपसे दिल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे ऑब्सेस्ड हो जाओ, आपकी इंटेंसिटी बढ़े इनके लिए, एडिक्टेड हो जाओ आप इनसे, और ऐसे एडिक्टेड हो जाओ कि ये इंसान से दूर होने के बाद आप, मतलब वो सेपरेशन आपके लिए बेरेबल ना हो और आप कभी भी इस इंसान से दूर नहीं हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो इस चीज़ को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा बात करें, आपको एडिक्टेड कर दें एकदम खुद से, और उसके बाद जब आप नहीं बात करो इनसे तो आप रेस्टलेस हो जाओ, ठीक है। सो ये इंसान यही चाह रहे हैं आपसे दिल से, मुझे ये दिख रहा है। और फिर चीज़ों को सरेंडर करने के लिए इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब आपने सरेंडर किया, ये भी सरेंडर करें, और जैसा ईश्वर चाहे रिश्ते में वैसा हो, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।